नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है बेटी का ससुराल। आइए कहानी शुरू करते हैं। अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। पापा ने एक उदास नजर नीली पर डाली। नीली बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। नीली की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं, मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते हैं। फिर वहां तेरे सास ससुर भी हैं। उन्हें मेरा वहां रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूं तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं है। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। नीली पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था, कितनी मुश्किल से ठीक कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। अनिल जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा था कि पापा हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नीली, तूने दामाजी को पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। नीली पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देख चौंक गए। अनिल जी ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। पापा रहने लगे तो उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं है। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें अनिल की आवाज सुनाई दी। नीली, पापा यहाँ पर कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहां पर उनका है ही कौन? और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसे? अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा है आपसे? अब तुम जो भी समझो। अरे वहां पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो। पापा और नहीं सुन सके, कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगी। नीली बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। नीली, मेरी फिजूल में चिंता मत करो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नीली बेटा, बहुत दिन हो गए, अब जाना चाहिए। मैं अनिल से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ आऊंगी। नहीं नीली, देखो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नीली नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने तो कुछ कहा है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और अनिल का चेहरा देख रही थी कि उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फैसला किया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वो जमीन पड़ी है उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फीस में मदद करेंगे जो कुछ करना चाहते हैं। उसमें योगदान देंगे। बाकी बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आज से ही इस पर काम शुरू करती हूँ। पापा चौंक गए और उसे देख रहे थे। अनिल की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगा। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की जमीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। जब नीली पापा को
छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतजार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? नीली मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूंगी कि किसी को मेरे पिता की मौत का इंतजार न रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दी? अनिल गुस्से से बोला, ये तो उनका फर्ज था। फर्ज सिर्फ लड़की के बाप का होता है, क्योंकि उसने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फर्ज नहीं था उनकी देखभाल करने का? वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं और उन्हें सहारे की जरूरत है। माफी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको तकलीफ हुई। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे फर्ज निभाने से नहीं रोका। अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पिता के प्रति मेरा फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अनिल खामोश होकर उसे देख रहा था। हर संतान का यह फर्ज रहता है कि वो अपने माँ पिता के साथ साथ अपने सास ससुर की भी जिम्मेदारियां निभाए, जिससे दो परिवारों का रिश्ता हमेशा अटूट बना रहे। पर ऐसा होता नहीं। लड़की चाहकर भी अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख पाती, कारण ससुराल वालों को तकलीफ होती है। पर उनकी संपत्ति पाने को ससुराल वाले हमेशा लालायत रहते हैं। ये थी नीले की कहानी, उसके ससुराल की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।